शुरू करना जा रही हूँ। हम ये कहते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं, और हम ये सिर्फ कहते नहीं, हम वास्तविक में भी मालिक हैं। लेकिन हो क्या रहा है? जिन महापुरुषों ने हमें मालिक होने का एहसास कराया, उन्हीं महापुरुषों के जन्म स्थानों की जमीनें भी हम आदिवासियों के नाम पे नहीं हैं। क्या इसके लिए हमें नहीं लड़ना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा, लेकिन किसके लिए लड़े? कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा? क्या हम घर घर जाएंगे ये कहने की एक लड़ाई है जिसमें आपको आना है? ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम सब लोग नहीं चलाते, और इनमें आने वाली चीजें हमेशा सही नहीं होती। कई बार लोग ग्रुपों में पढ़ के एक विरोधाभासी जीवन जीने लग जाते हैं। हमने तो ये पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? तो वो किसी किताब का नाम नहीं लेंगे, वो नाम लेंगे व्हाट्सएप का। तो यहाँ बैठे तमाम युवाओं, मेरे भाइयों और बहनों, मोदी जी वाला बोला ऐसा नहीं बोलना, लेकिन यहाँ बहनें भी हैं, भाई भी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि समय निकालिए, व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर खोजिए कुछ किताबों में। नहीं समझ में आए तो गूगल भी आपका ऑप्शन है, और नहीं समझ में आए तो बहुत सारे बड़े बड़े वैचारिक गुरु हमारे बीच में हैं। मैं जब देश के अलग अलग हिस्सों में जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि गैर आदिवासी लोगों ने आदिवासियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कई जगह वो जल जंगल जमीन को लड़ने की लड़ाई निरंतर जारी रखे, लड़ाई हम भी जारी रखे हुए, लेकिन गिनती में गैर आदिवासी ऊंचाई पे चले जाते हैं, क्योंकि उनके कार्यक्रम बड़े बड़े होते हैं और उनकी किए हुए कार्यक्रम बड़े बड़े न्यूज में पब्लिश हो जाते हैं, और हमारे कार्यक्रम बस ऐसे होते हैं और उसको हम ही देखते, कहीं न्यूज में वो चीज नहीं आती। और आजकल तो मैं देखती हूँ कि हमारे समाज का भी मीडिया बहुत ज्यादा आगे हो चुका है। धीरे धीरे समाज बदल रहा है। मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है, समाज का मतलब ये व्यक्ति किस वैचारिक संगठन का हिस्सा है वही समाज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम की अंतिम समय चल रहा है, पूरा दिन आप लोग बैठे हैं, तो शाम होते टाइम तो हमें भी ऐसा होता है कि चलो अब खत्म किया जाए, तो ऐसा ही नारियों में भी हो रहा है। बहुत बड़ी बात है कि नारी शक्ति यहाँ तक इतने समय तक बैठी है, तो वो उठ रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सबका समय होता है, अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचना होता है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि समाज वो नहीं है कि आप इस वैचारिक संगठन से हैं, जैसे आपके यहाँ जयस काम करता है तो सिर्फ जयस में काम करने वाला ही व्यक्ति यहाँ के समाज का हिस्सा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ बिरसा ब्रिगेड में काम करने वाला व्यक्ति ही यहाँ के समाज का हिस्सा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ के अध्यक्ष में काम करने वाला व्यक्ति ही समाज का हिस्सा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक आदिवासी जो भगवान टंट्या भील का वंशज है, भगवान रेंगा कुरकू का वंशज है, भगवान बिरसा मुंडा का वंशज है, वो सब आदिवासी होने चाहिए और वही समाज होना चाहिए। किसी की मदद करते टाइम हमें ये नहीं सोचना कि इसका राजनीतिक दल क्या है, इसका सामाजिक संगठन क्या है, ये किस गांव से आता है। अगर हमें ये लगता है हम कि वो सामने वाला मुसीबत में है, आदिवासी है, हालांकि मुसीबत में तो हमें सबकी मदद करनी है, लेकिन कई बार मुद्दे होते हैं कि किसी की जमीन कोई हड़प रहा है, कोई ठेकेदार किसी के साथ गलत कर रहा है, कहीं पे किसी बहन बेटी को बेचा जा रहा है, तो कहीं किसी बहन बेटी को सरेआम रोड पे मार के फेंका जा रहा है, और हम लोग देखें। ऐसा कम से कम हमारे आदिवासी खून में नहीं होना चाहिए। हमारी आंखें किसी अन्याय को होते हुए नहीं देखनी चाहिए, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है।